पूर्व विधायक भगवान शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आरोप लगाया कि बीजेपी वाले लोगों को बचा रहे हैं, कांग्रेस वालों को टारगेट कर रहे हैं। क्या मामला? किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए आम जन की समस्याओं के समाधान करने के लिए या किसी मुद्दे के समाधान के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन भी किए जाते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास भी किए जाते हैं। संविधान ने हमें वो सारे अधिकार दिए हैं जिनके अंदर पत्र लिखने से लेकर सड़कों के ऊपर उतरने तक है। लेकिन यदि किसी मुद्दे को समाधान उस मुद्दे का हो और उसके लिए सही दिशा के अंदर हम काम करें तो उसके परिणाम निकल कर आते हैं। लेकिन हम सिर्फ मुद्दे को इसलिए जीवित रखें क्योंकि हमें राजनीति करनी है, लोगों को गुमराह करना है, तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। इस टोल के मामले में जिस तरीके से पहले दिन से हमने स्पष्ट कर दिया था कि हम जनहित की जो बात है उसको हम प्राथमिकता के साथ रखेंगे, उसके अलावा हमारी कोई प्राथमिकता नहीं है। चल डालेंगे। दूसरी दो समस्याएं हमारे पास आई थी। एक तो ये कि किसानों की भूमि किसी भी कीमत के ऊपर टोल प्रबंधन के लिए अवाप्त नहीं की जाए। जिला कलेक्टर साहब से मिलकर हमने उसे रोक लगा दी थी। दूसरी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी 1 अप्रैल से टोल फ्री प्राइवेट वाहनों को कर दिया था। उसके अलावा भी टोल प्रबंधन स्थानीय कुशलपुरा ग्राम पंचायत के जितने भी निजी और कॉमर्शियल वाहन है उनको निःशुल्क कर रखा है ID बेस के ऊपर। मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई मुद्दा बचता नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से लोगों को उकसाने का काम किया और उकसा के जिस तरीके से आंदोलन को खुद अग्रिम पंक्ति में नहीं होके और अंतिम पंक्ति में पहुंचकर जिस तरीके का वातावरण तैयार किया गया वो आप सबके सामने है। मैं अभी भी मेरा सीधा सीधा आरोप है कि पूर्व विधायक जी ने एक बात कही है कि साहब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आके और वहाँ पे लाठी बाटा की है। वो एक कार्यकर्ता का भी नाम यदि बता देंगे, प्रमाणित कर देंगे कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन किसी के ऊपर निराधार आरोप लगाकर और आप अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हो, जनता सब समझती है। आज वो परिवार पीड़ित है, जिन परिवारों के व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे या जिनको मैं एक कहूँ कि मुकदमे के अंदर आ चुके हैं। वास्तविकता के अंदर यह है कि आप अगर असली नेता होते तो उस लड़ाई की अग्रिम पंक्ति के अंदर आप होते, जनता पीछे की पंक्ति में रखते और वो जंग लड़ते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और अभी भी जिस प्रकार की हरकतें आप कर रहे हो तो सिर्फ हरकतें इस बात के लिए कि वो अपने नेताओं को किसी प्रकार से बचा पाए जो मुकदमे के अंदर नामजद हो चुके हैं। अपने नेता को बचाने का प्रयास अगर बाद में करते, पहले आमजन को बचाने का प्रयास करते तो मेरे ख्याल से वो सार्थक होता। लेकिन आपने वो काम नहीं किया। आज भी मैं कहता हूँ, निर्दोष अगर कोई एक भी व्यक्ति है, मैं उसको जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाने दूंगा। और यदि चला भी गया तो उसको बचाने के पूरे प्रयास करूंगा। और यदि दोषी व्यक्ति है, गुनहगार यदि है, तो मैं उसको बचाने का प्रयास कतई नहीं करूंगा, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन निहत्थे व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई हो, उसको बचाने की मेरी पहली प्राथमिकता है।